हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह हम एक अनबैलेंस ट्री को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बता दिया था किस तरह आप पहचान सकते हैं कि आपका ट्री बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। उसके बाद मैंने आपको 4 केसेस बताए, ठीक है, कि उनके ज़रिए हम किस तरह से जो है ना अपने ट्री को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, एक अनबैलेंस ट्री को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं, लेट्स शुरू करते हैं। तो अब देख लेते हैं पहले हमारा ट्री बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि हमारा ट्री जो है वो एक अनबैलेंस्ड ट्री है। ठीक है, एक अनबैलेंस्ड ट्री है। ठीक है, तो अगर आप लोग को नहीं पता चल रहा तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है, कि किस तरह हम पहचान सकते हैं कि हमारा ट्री जो है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो हमारा ट्री जो है ये अनबैलेंस है। ठीक है, जब 2 लेवल का फ़र्क आता है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा ट्री जो है वो एक अनबैलेंस ट्री होता है। ठीक है, वैसे मैंने दूसरा तरीका ही बताया था। ठीक है, कि आप उसके ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो। ठीक है, तो उसके बाद अब ये हमारा एक अनबैलेंस ट्री है, तो अब देख लेते हैं किस तरह हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, वो 4 केसेस मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ट्री जो है उसमें कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हमारा ट्री में देखें, अगर यहाँ पर देखें तो हमारा ट्री यहाँ पर अनबैलेंस्ड हो रहा है, तो हम सबसे पहले इस पोर्शन को जो है ना वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास ये है कि ये हमारे पास है एक लेफ़्ट और राइट केस। ये हमारे पास एक लेफ़्ट और राइट केस है। ये हमारे पास लेफ़्ट राइट केस किस तरह से, अगर मैं चाहती तो लेफ़्ट लेफ़्ट भी तो ले सकती थी, मैंने लेफ़्ट राइट ही क्यों लिया? क्योंकि हमेशा जहाँ पर आपका ट्री जो है वो लॉन्ग जा रहा होता है, आप हमेशा वो साइड जो है ना लेते हो। ठीक है, तो अब मेरा ट्री जो है वो इस तरफ से लॉन्ग जा रहा था, तो मैंने ये वाली साइड ली। ठीक है, तो इसका मतलब है लेफ़्ट राइट केस है ये। और लेफ़्ट राइट हमारे पास जो है केस है, इसमें हमारे पास हमेशा 2 रोटेशन अप्लाई होती हैं। पहले रोटेशन में हम इसको लेफ़्ट लेफ़्ट बनाते हैं और दूसरी रोटेशन में हम इसको लेफ़्ट राइट बताते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके शुरू में एल है तो इसलिए लेफ़्ट लेफ़्ट और फिर लेफ़्ट राइट। बकाया इसके बारे में डिटेल जो है वो मैं पहले डिटेल से बात जो है वो मैं कर चुकी हूँ पहले। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, चैनल में ही। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि अब हम किस तरह से जो है लेफ़्ट राइट जो है ना उसको, मतलब कि पहले हम इसको लेफ़्ट लेफ़्ट बनाएंगे और फिर लेफ़्ट राइट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको लेफ़्ट लेफ़्ट बनाना है, तो इसका मतलब है मुझे इसको इस तरफ टर्न करना होगा। ठीक है, अगर पहले मुझे इसको इस तरफ टर्न करना है, इसका मतलब है 6 अपनी रिमेनिंग पोजीशन पर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं इसको इस तरह मूव करूं, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरफ मूव करूं तो इसका मतलब है 4 जो है वो यहाँ आ जाएगा और 1 1 नीचे आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अब 4। ठीक है, 4 जो है अब हमारे पास कहाँ आ जाएगा, 4 हमारे पास कुछ इस पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, और जो 1 है ना, क्योंकि देखिए ना, जब भी ये यूं टर्न होगा तो ऑफ कोर्स सी बात है, जब ये इधर आएगा, इस तरफ मूव हो रहा है ना, तो 4 यहाँ आ जाएगा और 1 1 जो है इसके इस साइड पर आ जाएंगे। एक 1 इधर आ जाएगा और एक 1 इधर आ जाएगा। और ये जो 5 है ये भी रिमेनिंग जो है ना हमारे पास सेम यही रहेगा। अच्छा, अब बचा ये 3 जो है, ये तो बच गया यहाँ पर। ठीक है, ये 3 जब हमारे पास यहाँ रह गया तो अब हमें तो समझ नहीं आ रही कि हम इसको यहाँ शिफ्ट करें या वहाँ शिफ्ट कर दूँ। ये जो 8 है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा ना मेरे पास। ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो 3 जो है ये मैं कहाँ शिफ्ट करूँ। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ भी शिफ्ट कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैंने आप लोग को बताया था कि हमेशा जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर हमारे पास एक स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए और जिसका राइट साइड है वो हमारे पास लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अपना जो 3 है वो मैं यहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं 3 को यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो वहाँ भी कर सकती थी, लेकिन वहाँ जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा और हम बात जो है वो इसी साइड की कर रहे थे, तो इसलिए मैंने अपनी वैल्यू को भी यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास क्या है, अब जब ये ट्री हमारे पास लेफ़्ट लेफ़्ट हो चुका है, अब जब लेफ़्ट लेफ़्ट हो चुका है तो इसका मतलब मैंने इस ट्री को अब यूँ मूव करना है। ठीक है, लेफ़्ट लेफ़्ट करने के बाद मैंने इसको क्लॉकवाइज मूव करना है ना, तो अब हमारे पास क्या होगा कि जब ये इस तरफ मूव होगा तो लाज़िम बात है 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और 6 और 8 ये तो चलो अब नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये एज इट इज़ नीचे आ गए। अब हमारे पास क्या होगा, 4 के इस साइड पे थे 1 1, वो भी एज इट इज़ आ गए। ठीक है, 1 के साथ हमारे पास एक चीज़ थी विच इज़ 3, वो 3 भी मेरा एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास क्या बच गया, ये जो हमारे पास 5 था ये बच गया, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस 5 को कहाँ शिफ्ट करूँ। तो अब मैं चाहूँ तो यहाँ भी कर सकती हूँ, यहाँ भी कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, हम जो है 5 को यहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको इसके जो हमेशा लेफ्ट साइड है वहाँ पर एक छोटी वैल्यू होनी चाहिए और राइट साइड जो है वहाँ पर बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। मैं यहाँ भी शिफ्ट कर सकती थी, लेकिन नहीं, हमने ट्री को बैलेंस बनाना है, इसलिए मैंने 5 को यहाँ शिफ्ट किया। इस तरह से जो है हमारा ट्री बैलेंस हो सकता है। अब देखें, ये लेवल और ये लेवल बराबर हो चुके हैं, इसका मतलब है यहाँ पर कितने हैं, मतलब कि अगर देखूँ तो 1 माइनस 1 0 और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 1 2 2 माइनस 2
तो ये हमारे पास 0। इसका मतलब है अब ये ट्री जो हमारा एक है ये बैलेंस ट्री हो चुका है। किस तरह से हम लोग एक अनबैलेंस ट्री को, ठीक है, ये जो हमारे पास था ये तो हमारे पास एक अनबैलेंस ट्री था, ठीक है, किस तरह हम एक अनबैलेंस ट्री को बैलेंस कर सकते हैं इन 4 केसेस को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो पहले आपने जब भी लेफ़्ट मतलब आपके पास लेफ़्ट राइट आए तो पहले लेफ़्ट बनाना है आपने, फिर उसे लेफ़्ट राइट बनाना है, ठीक है। पहले मैंने आप लोगों को ये बना के दिखाया और फिर उसके बाद आप लोगों ने इसको कुछ इस तरह से टर्न करना है। तो आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।